बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं दफ्तर प्रेस क्लब पाड़ियाँवाली रजिस्टर्ड में, जहाँ इस वक्त हमारे साथ एक साइल जिनका नाम जावेद इकबाल है, जावेद इकबाल शाहीन, और इनका गुजरात सरगोदा रोड सिटी पाड़ियाँवाली शाहीन मोबाइल के नाम से इनकी ये शॉप है। 2017 से लेकर 2022 तक गुज़श्ता इन 5 बरसों में इनकी 5 दफ़ा शॉप को तोड़कर उसमें से लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो चुराया जा चुका है। इन्होंने 2017 में जो इनकी सबसे पहली चोरी हुई उसमें इन्होंने उसकी FIR दर्ज करवाई। इनके तफ्तीशी ASI रियाज़ अहमद थे, उन्होंने चोर पकड़े, उनसे कमो बेश 13,000 रुपये बरामदगी हुई और उसके बाद चोर जो थे उनको जुडिशल कर दिया गया, चलान उनका कर दिया गया, और वो 13,000 भी आज तक इनको वापस नहीं किए गए। उसके बाद भी इनकी जो चोरियां हुई उनकी एप्लीकेशन ये देते रहे, लेकिन इनकी FIR दर्ज ना हो सकी। 2022 में आके इनकी फिर ये 5वीं दफ़ा शॉप जो है वो शाहीन मोबाइल, इसको रात के अंधेरे में तोड़ा गया और लाखों रुपए मालियत की एसेसरी और मोबाइल जो थे वो यहाँ से चुराए गए। पुलिस को इतला की गई, पुलिस पहुँची, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, मौका को देखा, और उसके बाद इनकी ये FIR थाना पाड़ियाँवाली में दर्ज हुई। यानी 2017 से 2022 तक 5 दफ़ा इनकी शॉप में चोरी हुई और 2 दफ़ा इनकी FIR हुई। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाखों रुपए मालियत के मोबाइल एसेसरीज़ गुज़श्ता कई बरसों से ये लुटा चुके हैं। जब एक दफ़ा इनकी दुकान में कुछ सामान जमा हो जाता है तो फिर दोबारा उसी जगह चोरी हो जाती है। तो जावेद इकबाल हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं 2017 से 2022 के साथ जो 5 दफ़ा इनके साथ वारदातें हुई हैं उनकी तफसीलात क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। अड्डा पाड़ियाँवाली पे गुजरात रोड पे नज़र कोठी हाजी मुश्ताक अहमद मेरी शॉप है। शाहीन मोबाइल के नाम से मैंने शॉप बना रखी है। तो तकरीबन शॉप को हो गया मेरी 10 साल हो गए हैं। तो पिछले 2017 में जो है ना वो पहली दफ़ा मेरी दुकान चोरी हुई। चोरों ने जो है ना वो छत फाड़ के अंदर से जो है ना वो काफ़ी सामान जो है ना तकरीबन 4 से 5 लाख का सामान ले गए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो FIR भी उसकी दर्ज हुई, मुलज़म भी पकड़े गए। तो मुलज़म पकड़ने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो रिकवर हुआ था, तकरीबन 10%। तो उसके बाद जो है ना जो तफ्तीशी थे मोहम्मद रियाज़ ASI, तो उन्होंने उनसे जो है ना वो नकदी भी बरामद की, जिसका इकरार वो ख़ुद कर चुके थे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे आपकी अमानत हैं, तो मैं जो आपको ना तकरीबन ये इस माह की जो है ना वो मेरी सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो मैं आपको लौटा दूँगा। तो उसका जो है ना ये इधर ना ज़िक्र नहीं करना है, जाके ना जाई साहब के सामने ज़िक्र नहीं करना है, तो आपके पैसे मेरे पास महफूज हैं, वो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो 3-4 दफ़ा मैंने उनसे पैसे मांगे, तो बाद में उनकी ट्रांसफ़र हो गई। उनको मैं कॉलें करता रहा, उन्होंने कॉल नहीं उसके बाद उठाई। तो अभी फिर उसके बाद जो है ना उनका रब्ता ख़त्म हो गया, चाहे उन्होंने नंबर चेंज कर लिया है या क्या हुआ है। तो उसके बाद जो है ना 2018 में मेरी दूसरी चोरी हुई। उस चोरी की जो है ना मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद 2020 में मेरी तीसरी चोरी हुई, उसकी भी दरख्वास्त हुई, लेकिन उस पर भी जो है ना वो कोई अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद चौथी मेरी चोरी हुई है दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2020 में। तो उसमें जो है ना उसमें मैंने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन तकरीबन 1 साल गुज़रने के बाद मैं DPO साहब के पास भी गया हूँ, मैं फालिया में भी गया हूँ, DSP के साहब के पास भी गया हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। तो जब तकरीबन 1-2 माह गुज़र गए हैं तो मैंने अपने मोबाइल का डाटा वगैरह जो था वो इनको जमा करवाया हुआ था। तो उनको मैंने कहा कि आप इनका डाटा वगैरह निकालें, आप मेरे मुलज़म को पकड़ें। मैं DPO साहब के पास भी 2 दफ़ा गया हूँ, उधर से जाके भी उन्होंने भी कॉल की है मेरे सामने इधर थाना पाड़ियाँवाली में, लेकिन इनके जो है ना वो सर से जूँ तक नहीं रेंगी है। तो अभी इन्हीं हालात में था कि मैं रोज़ाना चक्कर लगा लगा के, जो मेरे हमारे तफ्तीशी हैं मोहम्मद मन शाही ASI साहब,
उनको जो है ना मैं काफ़ी दफ़ा मिला हूँ, काफ़ी दफ़ा टेलीफोन पे भी रब्ता हुआ है। कभी वो कहते हैं कि मैं लाहौर आया हुआ हूँ हाई कोर्ट, कभी वो कहते हैं कि मैं मंडी बौलदीन आया हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं DSP साहब के साथ बैठा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। तो काफ़ी दफ़ा उनसे गुजारिश करने के बाद भी जो है ना उन्होंने मेरी FIR तक दर्ज नहीं की। तो अभी मैं थानों के चक्कर लगा ही रहा था, तो इस दफ़ा 2022 में मेरी फिर चोरी हो गई। दुकान का शटर टूटा, दरवाज़ा टूटा, अंदर से जो कुछ था सामान वो सारा ले गए हैं। कंप्यूटर थे, तो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है वो थे, जितने मोबाइल थे वो भी ले गए। तो उसके बाद इस दफ़ा जो है ना FIR हुई है, तो ये मेरी दूसरी FIR हुई है। एक पहली FIR हुई थी और एक ये दूसरी FIR हुई है। लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं किया गया आज तक। मतलब कि 5 सालों में मेरा सिर्फ नुकसान ही हुआ है, मुझे वापसी कोई चीज़ नहीं दी गई। एक दफ़ा मुलज़म भी पकड़े गए हैं, वो आज आज़ाद घूम रहे हैं, और उल्टा वो धमकियाँ भी लगाते हैं कि हम देख लेंगे कि इसने हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादती की है और हम इसको जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो बताया भी है, थाने जाके उनको बताया कि हमारी दुकान के सामने से लोग गुजरते हैं तो वो इस तरह की धमकियाँ लगा के जाते हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप उनको पकड़ें, उनसे हमारा माल रिकवर करें। तो 5 सालों में 5वीं चोरी हो चुकी है और मेरी इस वक्त जो है ना वो हिम्मत जवाब देगी है। मैं बहुत ही तंग दस्ती में इस वक्त जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो पहले थोड़ा बहुत जो है ना वो मेरे पास सेविंग होती थी, उसके लिए मैंने दोबारा कारोबार शुरू कर, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ही इस तरह का है, मैं दोबारा काम शुरू कर लेता। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो तो चोरों ने हद ही कर दी है कि तकरीबन मेरी दुकान में इस वक्त 1000 रुपये का भी सामान नहीं पड़ा हुआ। जितना भी सामान था वो सारा ले गए हैं। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि प्लीज़ मेरी दादरसी की जाए, मेरे इन मुलज़मों को पकड़ के मेरा सामान वापस दिलवाया जाए। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वालदैन मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है फ़िलहाल इस वक्त। तो मेरी ये वज़ीर आला पंजाब से, IG साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे जो है ना इस ज़िंदगी से जो है ना छुटकारा मिल जाए। 2 दफ़ा FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी कोई दादरसी नहीं हो सकी। अच्छा जावेद, मजमूई तौर पे आपका कितना नुकसान हुआ है इन 5? सर मैं जो है ना वो एक मतलब कह लें कि गरीब घराने से तल्लक है, सफ़ेद पोश आदमी है। तो पहले जो है ना मेरी दुकान जो है ना वो तकरीबन उसमें इतना ही सामान होता था कि जितना कि ज़रूरत के मुताबिक। मतलब पहली दफ़ा मेरा नुकसान हुआ है तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए का। उसके बाद जो है ना वो 1 साल में तकरीबन जो पैसे मेरे पास बचते थे वो मैं दुकान में लगाता गया हूँ। तो तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का इतना सामान जो है ना वो साल में मेरी इनकम होती है, तो वो सारी मैं दुकान में ही जमा करता था। तो साल बाद ये सारा कुछ चला जाता है। मतलब कि 2017 से लेके 2022 तक मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है और मेरे पास इतना कुछ था जितना नुकसान हो गया है। अच्छा, कौन लोग हैं जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो अब छूट जाने के बाद आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं? वो कौन है? क्या वो FIR के मुलज़िम थे आपके, या आपकी दरख्वास्त के मुलज़िम थे, या पुलिस ने उनको पकड़ा ही नहीं, या पकड़ा है, जुडिशल हुए हैं? उनकी क्या तफसील है आपके पास? जी पहली दफ़ा जो मेरी चोरी हुई थी ना, वो चोर जो पकड़े गए थे वो 3 मुलज़मान थे। 2 मुलज़मान इधर थे पाड़ियाँ वाली के, एक मुलज़म जो है ना वो मंडी बहाउद्दीन का था, शहर का था। तो वो पहले जो 2 मुलज़म पकड़े गए थे, एक का नाम है मोहम्मद इमरान और दूसरे का नाम है कैसर इकबाल, तीसरे का नाम है मोहम्मद नवीद। ये 3 मुलज़मान थे। तो इनका जो है ना वो केस अभी चल रहा है। जो मुलज़म है ना मोहम्मद इमरान, वो छूट के आ गया हुआ है। वो मतलब कि 2 माह चलान हुआ है उनका, चलान होने के बाद वो आ गया है। तकरीबन 1.5 माह 2 माह पहले की बात है कि वो मेरी दुकान के सामने से गुज़रा है। तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उससे उसने बात की है कि ये देखो इसने जो है ना वो मुझे चोरी में नामज़द किया था। हालांकि उससे बरामदगी भी हुई थी, उनके घर से मोबाइल पकड़े गए थे और ख़ुद उसने जो है ना वो तस्दीक की थी कि मैंने खुद चोरी की है। जैसे जैसे वारदात की है उसने खुद जो है ना वो ये एक्सेप्ट किया था। तो उसको उसने बोला है कि ये जो है ना इसने मुझे मतलब कि इसकी चोरी हुई है, इसने मुझे जानबूझकर फंसाया हुआ है, तो मैं देख लूँगा इसको मैं जीने नहीं दूँगा। मेरी जब तक ज़िंदगी है ना तो मैं इसको ऐसा करके छोड़ूंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। तो वो जो पहली चोरी के मुलज़म थे ना, उन्होंने ये धमकी दी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अड्डा पाड़ियाँ वाली के रहने हुए हैं, कैसर इकबाल और जो है ना मोहम्मद इमरान। अड्डा पाड़ियाँ वाली के रहने हुए हैं, ये इधर चौक से थोड़ा आगे ना महल्ले में रहते हैं। तो आपने ये जो आखिरी FIR दर्ज करवाई है, इसमें आपने कोई इम्मी नंबर लिखे हैं?
जी जी लिखे हुए हैं। हाँ जी नाज़रीन, जिस तरह जावेद ने आप लोगों को सारी तफसील बताई है, इनकी FIR नंबर ये है 36/22 है। इसमें इन्होंने जो मोबाइल इनके कीमती चोरी हुए हैं उनके IMEI नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, सारी डिटेल मौजूद है नुकसान की, और इनकी ये FIR भी अब तक पुलिस के पास जूं की तूं पड़ी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और गुज़श्ता 5 बरसों में जिस तरीके से 5 दफ़ा इनके कारोबार को सख्त नुकसान पहुंचाया गया है, और पहली दफ़ा के जो चोर हैं वो पकड़े भी गए हैं, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से उनके ऊपर नहीं हो सकी। अब ये हुकाम बाला से प्रेस क्लब पढ़ने वाली के तवसत से ये अपील कर रहे हैं कि इनकी जो FIR दर्ज हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो आखिरी FIR है जिसमें इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, कम अज़ कम उसके मोबाइल जो हैं उनको ट्रैकिंग पे लगाया जाए, और ट्रैकिंग पे लगा के उनको ट्रेस करके उनके जो चोर हैं वो गिरफ़्तार किए जाएं, और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इनका माल जो इन 5 सालों में जो है वो ज़ाया हुआ है, लूटा गया है, वो इनको वापस दिलवाया जाए। क्योंकि अब इनका कहना है कि इनके पास दुकान में सामान लाने के लिए मज़ीद कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़ाली हो चुके हैं। बच्चों के लिए घर का चूल्हा जलाने के लिए तक जो है वो इनके पास अब कुछ सरमाया जमा पूंजी नहीं बची। मैं प्रेस क्लब पढ़ने वाली की तरफ से DPO मंडी बहाउद्दीन को और उनके ऊपर पूरी जितनी हमारी पंजाब की क़यादत है, IG पंजाब हैं, RP गुजरांवाला हैं, वज़ीर आला पंजाब है, उन सब से हम अपील करेंगे कि जावेद इकबाल की दाद रसी की जाए, और हुकाम बाला को और पुलिस अफसरान को ये हदायत जारी की जाएँ कि जावेद इकबाल के जो चोर हैं इन तमाम FIR और दरख्वास्तों के, उनको गिरफ़्तार करके इनका लूटा हुआ माल जो है वो वापस दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।